मेरे लर्निंग ऐप में। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूँ, हर चीज़ को कंप्लीट करा रहा हूँ। आप आसानी से भारत में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आज मैं सभी को वादा दिलाता हूँ कि आपने यदि इस लर्निंग ऐप से यदि इंग्लिश को कंप्लीट आप कर रहे हैं तो आई होप, मैं पूर्णतः गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने भी लेक्चर यदि आप सही से पढ़ते हैं और नोट राइटिंग यदि करते हैं तो आप आसानी से अंग्रेजी को सीख सकते हैं। यू कैन कंप्लीट इंग्लिश विथ मी विद हेल्प ऑफ माई लर्निंग ऐप। यू कैन यूज स्पोकन क्लासेस। आप सभी अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आप घर पर बहुत अच्छे हो, बहुत शानदार हो। इसी तरीके से सीखते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बढ़ते रहिए और आगे सीखते रहिए। आपको मैं बताना चाहूंगा, आज जो हम प्रयोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं जितनी भी मॉडल्स हैं उनका आज मैं आपको रिपीटेशन करवाऊंगा। जितनी की जितनी मॉडल्स हैं उनका हम रिपीटेशन करेंगे, पूर्ण तरीके से उन मॉडल्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम मॉडल्स जो प्रयोग करने वाले हैं उसका नाम है शुड। शुड का प्रयोग तो हम करते हैं किंतु कई कंफ्यूजन रहते हैं कि शुड का हिंदी अर्थ क्या होता है। आज इंग्लिश में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला एकमात्र मॉडल्स रहता है, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है ये, इसका नाम होता है शुड, SHOULD, शुड। शुड पढ़ते हैं, इसमें एल साइलेंट होता है। कई बच्चे इसको शुल्ड बोलते हैं किंतु इसका सही हिंदी अर्थ होता है शुड। शुड का हिंदी अर्थ यदि आपको जानना है तो इसका हिंदी अर्थ होता है चाहिए। जितने भी हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए वर्ड्स आते हैं उन सभी में आप शुड का प्रयोग करते हैं। शुड का प्रयोग हम किस किस जगह करते हैं और इसका इंग्लिश स्पोकन में प्रयोग किस तरीके से करते हैं वो आज हम सीखेंगे और इसको लर्न करेंगे। आपके पास पेन और कॉफी नहीं है तो पेन और कॉफी निकाल करके बैठ जाइए और लर्न करिए। सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले हमारे पास वर्ड्स हैं शुड। शुड का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है चाहिए। चाहिए के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, चाहिए के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का। आज इसका सबसे पहले हम जो सीखेंगे सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस इंग्लिश में जब हम बोलते हैं किस तरीके से बोलते हैं वो हम सीखेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सीखेंगे पॉजिटिव स्ट्रक्चर, फिर सीखेंगे हम नेगेटिव स्ट्रक्चर और फिर सीखेंगे हम इंट्रोगेटिव। बस 3 स्ट्रक्चर इसके बनाएंगे हम। पहला सिंपल जिसे आप बोलते हैं, फिर इसका नेगेटिव में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, इंट्रोगेटिव में प्रयोग किस तरीके से किया जाता है वो हम सीखेंगे। ध्यान रखिएगा, शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। चाहिए के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। सबसे पहले इसका पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव किस तरीके से बनता है तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पॉजिटिव बनाते पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ETC। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका यदि आप नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ETC। इंट्रोगेटिव तक हम बनाएंगे इसको। यदि हमको इंट्रोगेटिव इसका स्ट्रक्चर देखना है तो इंट्रोगेटिव इसका स्ट्रक्चर बनेगा शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ETC, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को हमने इसमें से हटा दिया, अदर वर्ड्स का यूज कर सकते हैं ET की जगह, ETC की जगह आप अदर वर्ड्स भी लगा सकते हैं। अदर वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट प्लस ETC का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, एग्जाम्पल के माध्यम से हम हर चीज को समझते हैं। 1 एग्जाम्पल हम लेते हैं कि किस किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है शुड का। ध्यान रखिएगा, शुड का प्रयोग यदि हम कहें कि मैंने कहा कि मुझे जाना चाहिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है मुझे जाना चाहिए। अब मुझे इंग्लिश में कहना है कि मुझे क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। तो इसको किस तरीके से हम बोलेंगे? तो ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलेंगे मुझे जाना चाहिए। इसको हम बोलेंगे मुझे के लिए क्या लगाते हैं? आई, जो कि सब्जेक्ट के लेक्चर में आप सीख चुके हो। आई। चाहिए के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? शुड का। आई शुड। जाने को क्या कहते हैं? गो। तो ये बन गया आई शुड गो। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। पहला स्ट्रक्चर कंप्लीट। मैंने कहा मुझे आना चाहिए, चाहिए सेंस आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है? चाहिए सेंस। मुझे आना चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा? आई शुड कम। क्या बोलूंगा? आई शुड कम, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल बन गया। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, राम को जाना चाहिए। अब हमने यहां पे यूज किया, राम को क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। चाहिए के लिए शुड लगता है तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राम शुड गो। राम शुड गो। ये सिंपल के पॉजिटिव के 3 स्ट्रक्चर, 3 से 4 स्ट्रक्चर हमारे बन गए। जब भी वाक्य के अंत में यदि चाहिए आता है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? शुड का, ठीक है ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंड।
इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में आपको बोलना है मुझे नहीं जाना चाहिए। मुझे क्या नहीं करना चाहिए? मुझे नहीं जाना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा इंग्लिश में? आई शुड। आप इसमें स्ट्रक्चर देखिए, नोट लगा देंगे शुड के बाद। मुझे नहीं जाना चाहिए तो मुझे के लिए आई, चाहिए के लिए शुड, और नहीं के लिए नॉट, और जाने को क्या कहते हैं? गो। तो आई शुड नॉट गो। देखिए बन गया आई शुड नॉट गो। मुझे नहीं आना चाहिए। मुझे क्या नहीं करना चाहिए? नहीं आना चाहिए। तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई शुड नॉट कम। क्या बोलेंगे? आई शुड नॉट कम। यह हमारा बन गया। मैंने कहा कि राम को नहीं खाना खाना चाहिए। राम को क्या नहीं करना चाहिए? राम को खाना नहीं खाना चाहिए। अब इसको हम किस तरीके से बोलेंगे? राम शुड नॉट ईट फूड। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर, राम शुड नॉट ईट फूड। ये नेगेटिव के हमारे कितने एग्जाम्पल बन गए? 3 एग्जाम्पल बन गए। कितने बन गए? 3 एग्जाम्पल। आपको सीखना है, आपको लर्न करना है। पेन और कॉफी नहीं है तो पेन और कॉफी निकाल करके बैठिए, क्योंकि लर्निंग ऐप में हर चीज कंप्लीट करा दूंगा आपको मैं, ठीक है ना। ये जनरली वर्ड्स करा रहा हूं। अब आपको इंट्रोगेटिव में कहना है कि क्या आपको जाना चाहिए। आपको इंग्लिश में बोलना है कि क्या आपको जाना चाहिए बच्चों। इस तरीके से आप बोलेंगे कि क्या आपको जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे शुड यू गो। आपको क्या जाना चाहिए? शुड यू गो। तो वो सामने वाला बोलेगा क्या आपको आना चाहिए। क्या आपको आना चाहिए। जैसे कोई काम पड़ गया, आप क्या बोलेंगे कि देखिए कोई भी काम हो सकता है, नीड हो सकती है, तो आप इंग्लिश में कहते हैं क्या आपको आना चाहिए, तो आप बोलेंगे शुड यू कम। क्या राम को खाना खाना चाहिए, तो शुड राम ईट फूड। शुड राम ईट फूड। क्या राम को खाना खाना चाहिए। क्या तुम्हें खाना खाना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? शुड यू ईट फूड। इस तरीके से हमने इसके 4 एग्जाम्पल बना लिए। अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है मेरे साथ, ठीक है ना। वन एग्जाम्पल में देता हूं, मुझे दौड़ना चाहिए। अब इसका इंग्लिश बनेगा मुझे दौड़ना चाहिए। अब चाहिए आ गया पीछे, तो मुझे के लिए क्या लगाएंगे? आई। चाहिए के लिए क्या लगाएंगे? शुड। और दौड़ने को क्या कहते हैं? रन। तो क्या बन जाएगा? आई शुड रन। मुझे पीना चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे क्या करना चाहिए? पीना चाहिए। आई शुड ड्रिंक। क्या बोलूंगा? आई शुड ड्रिंक। मुझे पीना चाहिए। मैंने कहा कि मुझे दौड़ना नहीं चाहिए। मुझे दौड़ना नहीं चाहिए बिकॉज मेरा फ्रैक्चर है, पैर फ्रैक्चर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए मेरा पैर फ्रैक्चर हो चुका है, मुझे दौड़ना नहीं चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? आई शुड नॉट रन। क्या बोलूंगा? आई शुड नॉट रन। मुझे दौड़ना नहीं चाहिए। क्या मुझे दौड़ना चाहिए? क्या मुझे क्या करना चाहिए? दौड़ना चाहिए। तो अब क्या बोलेंगे? क्या आ गया इंट्रोगेटिव में? क्या मुझे दौड़ना चाहिए? शुड आई रन। शुड आई रन। क्वेश्चन मार्क भी आप लगा सकते हैं। इस तरीके से शुड का आप प्रयोग करेंगे। इसके कुछ प्रैक्टिस सेट में दे देता हूं, इसमें कुछ क्वेश्चन है, इनको आप कंप्लीट करिए। मुझे खाना खाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट इसको बनाइए, मुझे पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए। फिर नेक्स्ट मुझे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट मुझे खाना खाना नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट मुझे पानी पीना नहीं चाहिए। इसके बाद इंट्रोगेटिव में भी आपको बनाना है, क्या मुझे जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या मुझे खाना खाना चाहिए। क्या मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए। क्या मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए। इन प्रैक्टिस सेट को आप करिए। जब भी आप लर्निंग ऐप में बनाऊंगा उसमें आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने इन वाक्यों को बनाया, इन वर्ड्स को बनाया। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी इंग्लिश शानदार होती जाएगी। तो प्रैक्टिस लगातार करिए। मैं जीत नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट मॉडल आपके पास लेकर के आऊँगा जल्दी। तब तक के लिए वेटिंग करिए, इंतजार करिए। तब तक के लिए सी यू अगेन। सीखते रहिए।